Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस आज की वीडियो में आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने जा रही हूँ जिसमें वन ऑफ माय स्टूडेंट ने 10 ट्रेडिंग सेशन में 100% ROI जनरेट करी है। यस, आप सही सुन रहे हो, उसने ऑप्शन बाइंग से 100% ROI जनरेट करी है। उसने मेरे से गाइडेंस ली थी, मैंने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे, उसके लिए कुछ गाइड किया था और उस गाइडेंस की हेल्प से ही हैड जनरेटेड 100% ROI इन 10 ट्रेडिंग सेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, अच्छी ROI ऑप्शन बाइंग में चाहते हैं, तो उसने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, क्या रूल्स फॉलो किए थे जो आपको भी फॉलो करने हैं ताकि आप ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा सको। तो मैं आपको उसका PNL दिखा देती हूँ। यू कैन सी दैट उसने ट्रस्ट ट्रेडिंग सेशन है, ये स्टार्ट हुआ था 14 जून को, ठीक है। उसके बाद 17 जून को हॉलीडे थी, फिर ये 18, 19, 20, उसके बाद ये वाले वीक में द लास्ट वीक ऑफ जून में उसने ट्रेडिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं हॉलीडेज़ पे चली गई थी। आप सबको पता है मैं हॉलीडे पे थी, तो उसने बोला था कि मैम हो सकता है मैं रूल ब्रेक कर दूँ, डिसिप्लिन ना कर पाऊँ, तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक इन दिस वीक। मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, जब आप वापस आ जाओगे मैं फिर ट्रेडिंग करूँगा। और फिर उसने लास्ट वीक भी ट्रेडिंग करी थी, तो टोटल ट्रेडिंग सेशन हो गए 10 ट्रेडिंग सेशन। और 10 ट्रेडिंग सेशन में उसने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो है 61,000 और उसमें से उसको जो ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगे 3700, उसके बाद उसने 57,000 उसका प्रॉफिट था। और इसमें जो उसने कैपिटल डाली थी दैट वाज 50K। उसने 50K की कैपिटल से स्टार्ट किया था और 50K की कैपिटल से 10 ट्रेडिंग सेशन में ही जनरेटेड 57,000। अब आप देख सकते हो उसने कितनी ROI जनरेट करी, मोर देन 100% ROI, मतलब 50,000 की कैपिटल से 61K का प्रॉफिट और सब कुछ देने दिलाने के बाद भी, ब्रोकर देने के बाद भी उसको मिले 57,000। तो ऑप्शन बाइंग में उसने 100% ROI जनरेट करी। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, क्या रूल्स फॉलो करे था सो दैट उसने इतनी अच्छी ROI जनरेट करी, ताकि अगर आप भी ऑप्शन बायर है तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप एक सीख ले सकते हैं, एक लर्निंग ले सकते हैं और एक आगे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप भी अपने स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छी ROI स्टॉक मार्केट में जनरेट कर सको। तो सबसे पहला स्टेप उसने जो फॉलो किया था, नंबर 1 स्टेप वाज दैट ही मेड अ ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहला स्टेप मैंने उसे बोला था कि यू शुड मेक अ ट्रेडिंग प्लान। व्हाट वाज इन द ट्रेडिंग प्लान, कितने लॉट से हम ट्रेड करेंगे, उससे मैंने वही बोला था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंफर्टेबल पोजीशन क्या है। कंफर्टेबल पोजीशन से मेरा मतलब है कि आप कितने लॉट के साथ कंफर्टेबल हो, इससे ज़्यादा लॉट के साथ आपकी जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है। तो उसने बोला था मैम मैं 5 to 10 लॉट के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने उसे बोला था इसलिए अगर आप 5 to 10 लॉट के साथ कंफर्टेबल हो तो आप 50K डाल दो, 50K इज़ मोर देन इनफ। 5 to 10 निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, क्योंकि ही ट्रेडेड ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसने और किसी इंडाइसिस को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसे और इंडाइसिस समझ नहीं आते हैं। तो मैंने उसे वही बोला था कि जिस दिन हमें अच्छा लगेगा कि मार्केट की एक अच्छी मार्केट बहुत अच्छी है, उस दिन आप हाई रिस्क लेना। जिस दिन मार्केट नॉर्मल है उस दिन हम छोटा रिस्क लेंगे। तो ट्रेड विथ 5 to 10K लोड, मतलब अगर निफ्टी में लेना है तो मैक्सिमम 250 क्वांटिटी और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम उसने 150 क्वांटिटी से ट्रेड करना था, ठीक है। उसके अलावा सेटअप, तीसरा प्लान था कि विच सेटअप ही वांट टू फॉलो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको एक कंसिस्टेंट ऑप्शन बायर बनना है, एक अच्छा प्रॉफिट रन करना है, तो आपको एक सेटअप चूज करना चाहिए। उसने एक VWAP मेरा सेटअप है जो मैं अपने वेब मेंटरशिप में भी टीच करती हूँ, तो उसने बोला कि मैम मुझे VWAP सेटअप अच्छा लगता है, मुझे उसकी रूल्स पता है, मैं उसको बाय बैक टेस्ट भी कर चुका हूँ, तो वी विल फॉलो द VWAP सेटअप। तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या उठाया था, सबसे पहला स्टेप उसने उठाया था ही मेड अ ट्रेडिंग प्लान। तो आफ्टर ट्रेडिंग प्लान जो सेकेंड चीज़ उसने फॉलो करी थी जो मैंने उसे समझाया था, आप ये देख सकते हैं उसने उसके 10 ट्रेडिंग सेशन में 2 रेड है। वन इज़ दिस फ्राइडे 21 जून और वन इज़ दिस 2 जुलाई। आप देख सकते हैं कि 21 जून को उसका मैक्स लॉस हुआ था 261 रुपीज़ का, ओनली 261। और दूसरा उसे जो 2 जुलाई को लॉस हुआ था वो हुआ था 2413 रुपये का। मतलब सेकेंड स्टेप उसने जो फॉलो किया, कंट्रोल योर लॉसेस।
उसने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया। मैंने उसे ये समझाया था कि जिस दिन आपको लॉस हो जाए, आपको लगे कि आज मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, मैं एक लॉस के बाद स्टॉप ट्रेडिंग बंद कर दो। तो आप देख सकते हैं कि उसने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया। उसने सिर्फ 2 ही दिन लॉस किया, और वो भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मिनिमम लॉस। एक दिन सिर्फ 261 रुपये और दूसरे दिन सिर्फ 2413 रुपये। तो सेकेंड स्टेप, अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है, कंट्रोल योर लॉस। जिस दिन आप अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख गए ना, आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। आप बहुत सॉलिड स्टेप आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करेंगे कि आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाते हो, और जिस दिन आपको लॉस हो जाता है उससे आप अपने लॉस को कवर करने के लिए मार्केट के फायर फाइटिंग करते हो। फायर फाइटिंग के केस में यू लॉस आप बिग अमाउंट ऑफ मनी, आप अपनी कैपिटल लॉस कर देते हो। और उसको मैंने यही बोला था कि भैया जिस दिन लॉस हो जाए सिस्टम बंद कर दियो, मार्केट को अपने आप को ग्रीन बंद करने के लिए मार्केट के साथ फायर फाइटिंग मत करियो। और वही उसने फंडा अपनाया। उसे 2 दिन लॉस वाले हुए, एक दिन ये और एक दिन ये, और उसने अपना सिस्टम बंद कर दिया। मार्केट के साथ फायर फाइटिंग नहीं करी कि अच्छा मुझे लॉस कवर करने हैं, और इसकी वजह से वो मार्केट में 10 दिन में अच्छी ROI जनरेट कर गया। तीसरा स्टेप उसने क्या फॉलो किया था मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखो, अब मैं उसके कुछ दिन के P&L दिखाती हूँ। जैसे मैं फ्राइडे का ही दिखाती हूँ, 5 जुलाई का। 5 जुलाई को उसने प्रॉफिट जनरेट किया 5900, ठीक है। उसने बैंक निफ्टी की एक कॉल ली, पुट ली, सॉरी शॉर्ट साइड, 75 क्वांटिटी ली, 392 पे बाय किया और 479 पे 1 पे सेल कर दिया। उसने शॉर्ट पोजीशन मारी थी जब सुबह मार्केट नीचे गिरी थी। अब आप उसका ये ब्रेक इवन देख लीजिए, उसकी कितनी ब्रोकरेज लगी, 40 रुपये। मतलब उसने कितना ट्रेड किया, 1 ट्रेड, ठीक है। उसके बाद उसने सिस्टम बंद कर दिया। अब आप बोलोगे 1 ट्रेड के बाद अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने पूरा दिन उसके बाद कुछ नहीं किया था। हाँ, 3 o'clock बहुत अच्छी मूव आई थी। 3 o'clock मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एक बहुत सॉलिड अप मूव दी थी। बट अगर वो यही सोच के बैठा रहता कि एक और मूव आ जाएगी, एक और ट्रेड कर लेता, तो शायद उस दिन मार्केट जिस दिन कंसोलिडेट करी थी, आप अगर फ्राइडे की मैं मार्केट पे आपको दिखा देती हूँ बैंक निफ्टी की, यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी ने उस दिन सुबह के सॉलिड डाउन मूव के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक अप मूव दिया और उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट थी। फ्राइडे को हमारी एक रेंज बाउंड मार्केट थी। तो अगर वो फ्राइडे को और ट्रेड करने की कोशिश करता तो क्या होता, वो लॉस कर जाता, वो अपनी इस प्रॉफिट को भी वापस कर देता। तो थर्ड उसने जो रूल फॉलो किया, जो मैंने उसे समझाया था, लिमिटेड ट्रेड इन अ डे। मतलब 1 या 2 अच्छे ट्रेड करो, उसके बाद सिस्टम को बंद कर दो। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं उसको आपके बाकी दिन भी दिखा देती हूँ। जैसे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था जुलाई 3 को 19,000 का। उस दिन भी आपको दिखा देती हूँ कितने ट्रेड हुए हैं, ब्रेक इवन खोल के। ब्रोकरेज 60 मतलब उसमें प्रॉफिट ट्रेल किया था, एक एंट्री करी, फिर उसके बाद आधा एक टारगेट में निकाल दिया, आधा दूसरे टारगेट में निकाल दिया। मतलब उस दिन भी उसने दिन में एक ही ट्रेड लिया, ठीक है। तो थर्ड उसने जो अपना एक रूल फॉलो किया, लिमिट योर ट्रेड, कि अपना एक गोल बनाओ कि दिन में मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा। तो उनको बंद कर दिया। तो आपको भी अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो थर्ड रूल आपको यही फॉलो करना है कि अपना एक टारगेट का भी गोल बनाओ। देखो लॉसेस का तो आपको गोल बनाना ही बनाना है, बट टारगेट का भी एक गोल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लॉसेस का गोल बना लिया, टारगेट का गोल नहीं बनाया ना, आप क्या होगा, पूरा दिन बैठे रहोगे, एक और ट्रेड कर लेता हूँ, एक और ट्रेड कर लेता हूँ, थोड़ा और प्रॉफिट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा आप क्या करते हो, सुबह प्रॉफिट करते हो, थोड़ा सा और प्रॉफिट करने के चक्कर में अपने सुबह के प्रॉफिट को ही गवा देते हो, ठीक है। अब लास्ट रूल उसने क्या फॉलो किया, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब हम जाते हैं फंड्स में, विड्रॉल में। देखो उसने 26 जून को 25,000 निकाल लिए और 3 जुलाई को उसने 21,000 विड्रॉ कर लिए। तो फोर्थ रूल उसने फॉलो क्या किया, अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करता रहा, अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करता रहा, अपनी कैपिटल को 50K से ज़्यादा नहीं किया। यही मैंने उसे समझाया था कि अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करते रहना, अपनी कैपिटल को 50K से ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को 50K से ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप जिस दिन आपको मार्केट उल्टी पड़ी या जिस दिन आपका बाई चांस साइकोलॉजी बिगड़ गई तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट खो दोगे। अभी आपके पास अगर 50K कैपिटल है तो आप अपने हाथ पे कंट्रोल रख पाओगे।
अब देख सकते हो कि उसने 46 के निकाल लिए। अब वो मंडे फिर से पैसे डालेगा, तो उसे मैंने वही बोला है कि अपने 50 के कैपिटल रखनी है, तो वो सिर्फ 45 की और डालेगा, क्योंकि 5000 उसके पास ऑलरेडी है। तो अगर वो उसके 45 के डालेगा तो 5000 उसके पास और कम हो गए। तो आप देख सकते हो कि उसने टोटल 50 के अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लिए। अब 50 के वो निकाल चुका है, तो अब जो उसके पास कैपिटल बची वो कैपिटल नहीं है, उसका सिर्फ प्रॉफिट है जिससे वो ट्रेड करेगा। मतलब वो अपनी कैपिटल ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है 50 के। अब वो बचे हुए जो उसने 50 के से 50 के प्रॉफिट कमाया था, अब वो उससे ट्रेड करेगा। और जैसे जैसे वो अपने 50 के की कैपिटल ही रखेगा, जैसे जैसे वो प्रॉफिट करता जाएगा, ही विल कीप विड्रॉइंग हिज प्रॉफिट। क्योंकि उसको मैंने यही बोला है कि अगले 1 महीने तक, मतलब टिल अगस्त फर्स्ट वीक, अभी 50 के से ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है। अभी आपको पहले एक्सपर्टी करनी है 50 के कैपिटल से, इतने लॉट से। जिस दिन आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आ गया, तब हम 50 के कैपिटल को 70 या 80 के करेंगे, बट अभी हम कैपिटल इंक्रीज नहीं करेंगे। तो fourth step what he follow is that he कीप हिज कैपिटल कंसिस्टेंट कैपिटल। मतलब अगर उसने 50 के से स्टार्ट किया तो 50 के की 50 के ही कैपिटल रख रहा है। जैसे जैसे वो प्रॉफिट होता जा रहा है, वो अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करता जा रहा है। इससे क्या होगा, आपका हाथ लिमिटेड रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट को टाइम टू टाइम विड्रॉ नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो हो सकता है जिस दिन आपको फायर फाइटिंग करनी हो मार्केट से, जब आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, एरर कर सकते हैं, जिस दिन हमारी साइकोलॉजी बिगड़ गई तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस कर जाओगे। इसलिए अपनी कैपिटल को उतनी रखो जितनी कैपिटल आपने स्टार्टिंग करी। जब टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करते हैं तो ठीक है। अब आपको चारों के चारों स्टेप समझ आ गए। व्हाट 4 स्टेप्स ही फॉलो टू ग्रो इज अकाउंट। नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान, कितनी कैपिटल, कितने लॉट, कौन सा ट्रेडिंग सेटअप। नंबर 2, लिमिट योर लॉस। अपने स्टॉप लिमिट योर लॉसेस को अपने बिल्कुल लिमिटेड रखना है, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। नंबर 3, कंफर्टेबल पोजीशन साइज, मतलब नंबर 3, लिमिट योर ऑर्डर। आपको एक लिमिटेड ऑर्डर, आपको मतलब एक गोल सेट करना है, इतने ऑर्डर या इतनी प्रॉफिट ऑफ द डे, उसके बाद सिस्टम को बंद कर देना है। और नंबर 4, विड्रॉ योर प्रॉफिट ऑन टाइम। अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करते रहो और अपनी कैपिटल को इंक्रीज मत करो। जितनी कैपिटल से स्टार्ट किया उतनी कैपिटल से ट्रेड करो। आई होप इस चीज़ से आपको कुछ लर्निंग मिली हो, क्योंकि मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती थी कि इफ़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।